नाजरीन, अखबारों की सुर्खियों पर मबनी प्रोग्राम आज के अखबार में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। पेश आज के मकामी अखबार से शायद सुर्खियां। शुरू करते हैं रोजनामा आफ्ताब से। रोजनामा आफ्ताब अपनी टॉप हेडलाइंस में लिखते हैं, जम्मू व कश्मीर में पुरअसरार आलमगीर मुहलिक वबा कोरोना वायरस का खतरनाक रुख। एक ही दिन में कोरोना से 10 मरीज अज़जाम। 28 फोर्सेज एहलकारों समेत मुतासरीन की मजमूई तादाद 7,839 हो गई। 118 अफराद सेहतियाब। जांच के बाद घर जाने की इजाजत दी गई। वही एक और खबर में लिखते हैं, फोर्सेज को निशाना बनाने के लिए मसाजिद का इस्तेमाल काबिल मजम्मत। शहरी हलाकत के लिए फोर्सेज नहीं जंगजू जिम्मेदार। सिक्योरिटी एहलकार इबादत गाहों के अंदर दाखिल नहीं होते। जुल्फकार हसन। आगे बढ़ते हैं रोजनामा तामील इरशाद। रोजनामा तामील इरशाद अपने अखबार के बीच में खबर को शाया करते हुए लिखते हैं, चीन के साथ कशीदगी के बीच मरकज ने दी 38,000 करोड़ की दिफाई खरीदारी की तजावीज को मंजूरी। वही एक और खबर में लिखते हैं, खरालपुरा कुपवारा में कुएं की खुदाई के दौरान अलमनाक हादसा। 2 सगे भाइयों समेत 4 अफराद दम घुटने से जाँ बाग। इलाके की फिजा सोगवार। लिखते हैं, सरहदी जिला कुपवारा के खरालपुरा के खार अगुन इलाके की फिजा उस वक्त सोगवार हुई जब इलाका में एक कुआं खोदने के दौरान 2 भाइयों समेत 4 अफराद दम घुटने की वजह से लुक़्मा अजल बन गए। तहसीलदार कुपवारा तारिक अहमद ने वाक़ा की तस्दीक करते हुए बताया कि मज़कूरा अफराद 30 फीट गहराई में कुआं खोदने का काम अंजाम दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं रोजनामा कश्मीर उज़्मा। रोजनामा कश्मीर उज़्मा अपने अखबार में एक खबर को शाया करते हुए लिखते हैं, हब्बक नसीमबाग श्रीनगर में मुसल्ला झड़प। जंगजू जाँ भाग। 2 फोर्सेज एहलकार शदीद जख्मी। लिखते हैं, हब्बक नसीमबाग श्रीनगर में जंगजू और फोर्सेज के दरमियान तसादुम आराई हुई जिसमें एक अदम शिनाख्त जंगजू जाँ बाग हुआ है जबकि सीआरपीएफ के 2 एहलकार शदीद जख्मी हुए। वही एक और खबर में लिखते हैं, हिरासती हलाकत और तसादुम आराई में हलाकतें। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन को 48 घंटों में मुतला करने की हिदायत। आगे बढ़ते हैं रोजनामा श्रीनगर न्यूज। रोजनामा श्रीनगर न्यूज डॉक्टर कमाल की तरफ से लिखते हैं, डोमिसाइल कानून से मुनज़्ज़म इम्तियाजी सलूक के दौर का आगाज होगा। नौजवानों में बढ़ती हुई तशवीश लम्हाए फिक्रिया। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू व कश्मीर से मुतालिक लिए गए तमाम फैसले वापस लिए जाए। लिखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बुध को इस बात को दोहराया है कि डोमिसाइल कानून ने जम्मू व कश्मीर के मुस्तकिल बाशिंदों के खिलाफ मुनज़्ज़म इम्तियाजी सलूक के दौर का आगाज होगा और इससे मकामी नौजवानों के पहले से ही कलील रोजगार के जराये का महरूम होकर रह जाएगा। पार्टी के मुआवन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने नौजवानों में बढ़ती हुई तशवीश को लम्हा फिक्रिया करार देते हुए कहा कि इस डोमिसाइल कानून को ये कहकर हमारे गले से उतारने की कोशिश की जा रही है कि ये सरमायाकारों को रागिब करेगा। वही मोहम्मद अशरफ मीर की तरफ से लिखते हैं, रहबरे जंगलात मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफावत दूर की जाए। हुकूमत वक्त पॉलिसी में जरूरी तरमीम करे। आगे बढ़ते हैं रोजनामा चट्टान। रोजनामा चट्टान अपने अखबार के बीच में एक खबर को शाया करते हुए लिखते हैं, रवां बरस गर्म तरीन दिन। श्रीनगर में दर्ज हरारत 33.7% रिकॉर्ड। लिखते हैं, वादी कश्मीर में शदीद तरीन गर्मी की लहर के बीच जुमेरात का दिन रवां बरस का गर्म तरीन दिन रहा जिसके चलते आज शहर श्रीनगर में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 33.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। एक और खबर में लिखते हैं, हिंद चीन सरहदी कशीदगी के बाद कारोबारी टकराव शुरू। अब सड़क प्रोजेक्टों और MSME में भी चीनी कंपनियों पर होगी पाबंदी। अब एक नजर डेली इंग्लिश न्यूज पेपर्स पे शुरू करते हैं ग्रेटर कश्मीर से। ग्रेटर कश्मीर अपने अखबार के बीच में खबर को शाया करते हुए लिखते हैं, HC issued notice in plea seeking interest waiver on loans। लिखते हैं, J&K High Court on Thursday asked Union Home Ministry, Finance Ministry, RBI, J&K Government and J&K Bank to respond to a plea seeking waiver on interest of loans for moratorium periods granted in the wake of COVID-19, natural calamity and disturbances in J&K since 2014। एक और खबर में लिखते हैं, NHRC tells J&K Ladakh to intimate it about custodial encounter deaths। आगे बढ़ते हैं द मिरर ऑफ कश्मीर। द मिरर ऑफ कश्मीर अपने अखबार में एक खबर को शाया करते हुए लिखते हैं, डेवकॉम टेक्स स्टॉक ऑफ ट्रैफिक कंजेशन मेजर्स। और अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, प्राइवेट स्कूल्स फी वेवर जनरेट्स होप इन कश्मीर वैली। लिखते हैं, the issue of paying school fees in the Union Territory of Jammu and Kashmir has become a serious matter, especially in the Valley of Kashmir, pertinent to mention turbulence of last year after abrogation of statehood and special status and the pandemic coronavirus hitting us in spring has badly hit the economy of Kashmir. Scores of households today in Kashmir have no means to pay the school fees of their children, and thus we have seen increased voice of protests from parents calling for waiver of school fees। आगे बढ़ते हैं राइजिंग कश्मीर। राइजिंग कश्मीर अपने अखबार के बीच में एक खबर को शाया करते हुए लिखते हैं, गवर्नमेंट टू सेट अप IT पार्क्स इन श्रीनगर जम्मू। लिखते हैं, द इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट इज कमिंग अप विद द 2 IT पार्क्स इन कश्मीर एंड जम्मू फॉर विच लैंड हैज ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड। एक और खबर में लिखते हैं, इंटीमेट अबाउट कस्टोडियल एनकाउंटर डेथ्स, NHRC टेल्स JK लद्दाख। आगे बढ़ते हैं कश्मीर रीडर। कश्मीर रीडर अपने अखबार के बीच में खबर को शाया करते हुए लिखते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन बॉडी टू पनिश दोज हु रिवील 3-year-old किड्स आइडेंटिटी।
लिखते हैं द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट DCPU Baramulla, a government agency for protection of child rights, will file a complaint and impose a fine up to ₹2 lakh or imprisonment up to 6 months or both against persons who have revealed or will reveal the identity of the 3-year-old boy whose grandfather was killed during an exchange of gunfire at Sopore. एक और खबर में लिखते हैं sufficient evidence to refute rumors, videos, IGP. आगे बढ़ते हैं कश्मीर टाइम्स अपनी टॉप हेडलाइंस में लिखते हैं MOG clears the purchase of ₹38,900 crore jets, missile systems. वही प्रसाद की तरफ से लिखते हैं banning Chinese apps was a digital strike. लिखते हैं calling the ban on Chinese apps a digital strike. Union Minister Communications Ravi Shankar Prasad on Thursday said India wants peace, but if someone casts an evil eye, the country is capable of giving a befitting reply. नाज़रीन, ये थी आज की मकामी अखबार से शायद सुर्खियां। आइए डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की अबतर हालात के दौरान 434 अफराद हलाक। जम्मू कश्मीर में 2 दिनों में कोरोना वायरस में मुब्तला 17 अफराद की मौत। हिंदुस्तान और चीन के माबीन तातुल कम करने पर जोर, दोनों ममालिक नए इकदाम पर कारबंद। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी दहशतगर्द तंजीम अलबदर को कश्मीर में दोबारा सरगर्म अमल करना चाहती है। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट फोर्सेज को निशाना बनाने के लिए मसाजिद का इस्तेमाल करना नाकाबिले मजम्मत, शहरी हलाकत में जंगजू जिम्मेदार जुल्फकार हुसैन। स्कूली फीस जमा करने के लिए वालिदैन पर प्राइवेट स्कूली मालिकान का दबाव, वालिदैन परेशान। बारामूला में दुकानदारों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार, कोई भी खिलाफ वर्जी या मनमानी नाकाबिले कबूल, जिला मजिस्ट्रेट। जायज मुतालिबात और तनख्वाहों की वागुजारी के हक में एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिरदौस कॉलोनी बसपुरा पीने के साफ पानी से महरूम, इंतजामिया ख्वाबे गफलत में, अवाम परेशान। गुज़श्ता एक साल से कश्मीर की मईशत को तबाह करके अवाम को जबरदस्त चोट पहुंचाई, फारूक नज्जार कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस। गुल में 2 फिरकीन के बीच झगड़े में एक नौजवान का कत्ल केस दर्ज, तहकीकात शुरू। मुसलमान बाप बेटे के 31 साल से देवी माता मंदिर की रखवाली, फिरका परस्त लोगों के मुंह पर तमाचा। अब खबरें तफसील के साथ। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस में मुब्तला 10 मरीजों की मौत वाक़ा होने के बाद एक मरतबा फिर अवाम में तशवीश पैदा हो गई है। जम्मू व कश्मीर में मोहल्लिक वायरस से मरने वाले अफराद की तादाद 117 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 104 मुतवफ़ीन का ताल्लुक कश्मीर वादी और बाकी 13 सुबह जम्मू से ताल्लुक रखते थे। वही गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की अबतर हालात के दौरान 434 अफराद हलाक हुए हैं, जिसकी वजह से मरने वालों की तादाद 17,834 हो गई है। मुल्क में इस वक्त कोरोना इन्फेक्शन के 2,26,947 केसेस हैं। कोरोना वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान इन्फेक्शन के 5,537 केस रिकॉर्ड हुए और यहाँ 198 अफराद की मौत हुई है, जबकि अमेरिका के बाद कोरोना से मुतासिर दुनिया के दूसरे नंबर पर ब्राजील में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से 1,038 अफराद की मौत हो जाने से मरने वालों की तादाद 60,000 से तजावुज कर चुकी है। ब्राजील की वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में 46,712 केस सामने आए हैं, जिससे मजमूई मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 14.5 लाख से जायद हो गई है और अमवात की तादाद 60,632 तक पहुंच गई है। हिंदुस्तान और चीन के माबीन मशरिकी लद्दाख में वाक़ा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तातुल को दूर करने के लिए दोनों फौजों के आला अहदेदारों के दरमियान होने वाली मीटिंग में सरहद पर तरजीही बुनियाद पर तातुल कम करने पर जोर दिया गया। मुस्तकबिल में दोनों फरीकों के माबीन फौजी और सिफारती सतह पर आम रजामंदी से मामलात को हल करने के लिए मजीद मुलाकातें भी होंगी। जरा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान लेफ्टिनेंट जनरल सतह के तीसरे इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों ममालिक कशीदगी को कम करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम करेंगे। मशरिकी लद्दाख में हिंद चीन सरहदी सफ के दरमियान चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA जम्मू व कश्मीर में तशद्दुद के लिए पाकिस्तान नशीन दहशतगर्द तंजीम अलबदर को दोबारा सरगर्म अमल करना चाहती है। इस दहशतगर्द तंजीम की कश्मीर और अफगानिस्तान में अपनी तारीख है। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के जराये के मुताबिक हाल ही में अलबदर के केडर ने पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर POK में चीनी अहदेदारों से मुलाकात की है। मरकजी पुलिस फोर्स यानी CRPF के स्पेशल डायरेक्टर जुल्फकार हुसैन ने जंगजू की जानिब से फोर्सेस पर अचानक हमलों के लिए मसाजिद इस्तेमाल करने को काबिल मजम्मत अमल और हरकत से ताबीर करते हुए कहा कि मसाजिद कमेटियों को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ये यकीनी बनाना चाहिए कि जंगजू मसाजिद का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। जुल्फकार हुसैन ने जंगजूयाना हमले में मारे गए फोर्सेस एहलकार के एजाज में मुनक्किद एक ताज़ीती तकरीब हुम में नामा निगारों के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि ये अमल और हरकत काबिल मजम्मत है। शहरी हलाकत के बारे में CRPF के स्पेशल डायरेक्टर का कहना था कि मोहम्मद शहरी मस्जिद से की गई फायरिंग की जद में आकर जांबाक हो गया। उन्होंने कहा कि हम तकनीकी एतबार से सही हैं कि जब मस्जिद के अंदर से गोलियां चलाई गई तो उनमें से ही एक गोली शहरी के जिस्म में लग गई और वो मारा गया।
नाज़रीन, प्राइवेट स्कूलों के मालिकान ने तौलबे इल्मों के स्कूली फीस जमा करने के लिए वालिदैन पर दबाव डालना शुरू किया है। पिछले एक साल से जारी नामासाइद हालात के पेश नजर मुस्तहिक और जरूरतमंद वालिदैन को स्कूली फीस माफ करने के हवाले से अगरचे कई हफ्तों से प्राइवेट स्कूलों और वालिदैन के अंजुमनों के दरमियान कई मीटिंगें मुनक्कद हुई और वही प्राइवेट स्कूलों के अंजुमनों ने जरूरतमंदों और मुस्तहिकीन को फीस माफ करने का ऐलान भी किया है। ताहम ऑक हिल स्कूल ने तलबा के वालिदैन को स्कूल बुलाकर फीस जमा करने के लिए दबाव डाला है। नाज़रीन, ये थी आज की सुर्खियां। आप देखते रहिए पी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।